मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वह विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने फर्जी इनकाउंटर को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने इतने फर्जी इनकाउंटर किए हैं कि उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी। उनके अनुसार जब उनके लोगों के पास जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके लूट में लग गए हैं। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर फिर से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में जो घटना हुई ऐसी पहले भी हुई है। इससे पहले भी इन्हीं के नेता द्वारा वहां हत्या की गई है। ये पहला झूठा एनकाउंटर नहीं हुआ है। इससे पहले भी एनकाउंटर झूठे हुए हैं और अब तक जितने एनकाउंटर हुए सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग मारे गए हैं। दरअसल ज्वेलरी शॉप में दिन दिहाड़े डकैती में आरोपी मंगेश यादव का पुलिस ने 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया था। 1 लाख का इनामी मंगेश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। एसटीएफ ने उसे घेरा तो वह फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगेश जौनपुर बक्सा तहसील के अंगरौरा गांव का रहने वाला था। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोला, सपा डकैतों को संरक्षण दे रही है। सुल्तानपुर मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। आम जनता निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में, ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े लूट हुई। कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रही है, उनको अपने परिवार का पता नहीं है। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएं, ये हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े लूट की, कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का
बता रहे हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुल्तानपुर की घटना में पुलिस तत्परता दिखाते हुए हमारी सरकार ने गंभीरता से जांच कराई है, तथ्यों पर जानकारी एकत्रित की है। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों को पड़ताल करके पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की है। उस कार्रवाई के दौरान अपराधी पकड़े गए, वो पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए और ढेर सारे लोग पकड़े भी गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बोले हैं। जिस व्यक्ति के यहाँ हत्या हुई उसके समर्थन में पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़ी नजर नहीं आई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं सुल्तानपुर घटना का जिक्र फिर करना चाहता हूँ। सुल्तानपुर घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होता।